पढ़ाएंगे, विज्ञान में पढ़ाएंगे कि जल के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में पढ़ाएंगे? जल के बारे में पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत है इसमें? देखिए पहला प्रश्न ये है कि जल कितने अवस्थाओं में पाई जाती है। तो जल जो होता है ना, पानी, वो कितनी अवस्था में पाया जाता है? तो अवस्था है ठोस, द्रव, गैस, मतलब 3 अवस्था है। कितना अवस्था है? 3 अवस्था में गैस जो है, सॉरी, जल पाया जाता है। जैसे ठोस, मान लो बर्फ खाया है तू लोग, ठोस रहता है कि नहीं रहता है? तो वो जल अगर पिघलने के बाद जल बनता है ना, वो तो ठोस हो गया। द्रव जैसे मान लो कि पानी है, तो पानी द्रव ना है जी, वो भी क्या है, मतलब द्रव है, तो द्रव पानी द्रव अवस्था में रहता है। और गैस में कैसे हो गया बताओ कोई? गैस बोलो जल्दी। अरे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा खाना बनता है ना जी, तो देखते हैं धुआं उड़ते रहता है ऊपर में, और उसको ऐसे करते हैं तो क्या है, वो वाष्पित है ना, गैस के रूप में ना है, वो भी क्या है, वो पानी है। क्या है? पानी है, जल है। तो जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण या वाष्पन कहते हैं। कोई भी जल है, हम लोग पानी कभी ठंडी के मौसम में गर्म करते हैं ना, तो गर्म करने समय में देखता है ना, ऊपर जो है ना वाष्पित होते रहता है, होता है ना जी। उस परिवर्तन को हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं उसको? वाष्पीकरण या वाष्पन कहते हैं। देखो तीसरा प्रश्न है, जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन होने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? अब देखो जल वाष्प के, जो जल वाष्प है ना, वो जो अब द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कभी कि तू लोग खाना खाने गया होगा घर में, जब भात का ढक्कन उघाड़ता है तो क्या पानी गिरता है ना जी, जितना जो उसमें वाष्प होता है वो क्या है, वो वाष्प है। वाष्प जो है, जल वाष्प जो द्रव की अवस्था में हो जाता है, जाकर ऊपर क्या है, द्रव अवस्था जाकर ढक्कन जो होता है ना, भात या कोई बर्तन का ढक्कन के गर्म खाना है, उसके पेंदी में ऊपर सटल रहता है, ऐसा करेगा तो बहुत सारा पानी गिरता है ना, उसको बोलेंगे संघनन। उसको क्या बोलेंगे? संघनन बोलते हैं। आया बात समझ में? तीसरा प्रश्न है, जल चक्र किसे कहते हैं? देखो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि जल चक्र जब महासागर, ठीक है, देखो जब महासागरों और पृथ्वी की सतह से जल वाष्प के रूप में वाष्पित होकर वायु में जाता है। कहाँ जाता है? वायु में जाता है। उसे और वर्षा, ओलों तथा हिमों के रूप में वापस लौटता है और अंत में बहकर महासागरों में चला जाता है। उससे हम कहते हैं जल चक्र। इसे यहाँ फिगर बनाया है। क्या बनाया है? फिगर। जल चक्र है। यहाँ से क्या है, बादल है। क्या है? बादल। क्या है कि बारिश हो रही है। बारिश कहाँ रहा है? नदी में आ रहा है ना, सब घास का मैदान नदी में आ गया यहाँ पर। और फिर क्या है, इधर सभी बादले है। क्या है? सब बादल है। यहाँ से बारिश हो रही है, हिम और ओला पड़ रहा है, मिट्टी यहाँ नदी में आ रहा है। आई बगल में सूर्य है। बगल में क्या है? सूर्य। जब यहाँ मैदान पर जाए, इसी आसपास जब धूप पड़ेगा तो यही पानी है वाष्प बनेगा। क्या बनेगा? वाष्प बन के यहाँ बादल बना, ऊपर उड़ रहा है ना। अरे ऊपर उड़ रहा है ना, ऊपर जो क्या है, वाष्प हो रहा है। यही बादल जो कभी इधर आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जमेगा। फिर जो है वो पानी ओला और क्या है, पानी बनकर धीरे धीरे यहाँ बह जाएगा, गिरने लगेगा। तो क्या यही जल चक्र, यहाँ से मतलब नदी में आया, यहाँ से नदी में आया, फिर जो है यहाँ से जो वाष्पित होकर कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। सूर्य के प्रकाश के वाष्पित, सूर्य के प्रकाश से गर्मी से क्या है, जल जो वाष्पीकरण होने लगता है। आया बात समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। जल चक्र समझ गया ना? जल कितने अवस्था है समझ गया ना? कौन? 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस है। और उसके बाद जो है जल वाष्प। जब मान लो कोई कहेगा संघनन किसे कहते हैं? संघनन किसे कहते हैं? तो जो भी वाष्प जो है जल की अवस्था में आता है। किसकी अवस्था में आता है? जल या द्रव की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। और इसको अच्छे से याद कर लेना। समझ गया ना सब? समझा? नहीं समझा तो इसको बढ़िया से रट के आपको लाना है, और HW यही रहेगा। समझा? चलो ठीक है।